नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी का भाजपा पर हमला, बोले जहां बीजेपी सरकार वहां बेरोजगारी। बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार। अशोक गहलोत का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहे पीएम। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से नहीं मिली राहत। कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, बोली 2024 में करूंगी दमदार वापसी। संजय राउत का भाजपा चुनाव आयोग पर हमला, बोले पाकिस्तान भी जानता शिवसेना किसकी। बिहार में सियासी हंगामा, नीतीश के इस्तीफे को लेकर धरने पर बैठे मांझी और भाजपा सांसद। मध्य प्रदेश में सियासी हलचल काफी तेज है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस सरकार द्वारा एक दूसरे पर हमले लगातार जारी हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रदेश के सतना में पहुंचे, जहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी की केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि देश और राज्य की सरकार को अफसर चलाते हैं। जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है उस राज्य में युवा बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी की सरकार नहीं है, इस राज्य में ओबीसी की कोई भागीदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी जी हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज में जाते हैं, करोड़ों रुपए का सूट पहनते हैं और कहते हैं कि हम ओबीसी हैं। जातीय जनगणना के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए राहुल ने कहा कि जैसे हमने जातीय जनगणना की बात की है, मोदी जी खुद को ओबीसी बोलने लगे, पर जनगणना के मुद्दे पर वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है। बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलते हुए राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा कि देश में कितनी बेरोजगारी है। इंजीनियरिंग करके भी लोग कुली का काम कर रहे हैं। युवाओं में कोई कमी नहीं है, उनमें ऊर्जा है, वे देश को मजबूत करना चाहते हैं। सबसे कर्मठ युवा हमारे देश में है, लेकिन केंद्र सरकार बेरोजगारी पर कुछ नहीं कर रही है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर राहुल ने कहा कि कांग्रेस किसान और मजदूर के लिए काम करेगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को मतदान होना है। दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण और खराब होती वायु गुणवत्ता पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आप बीते 6 सालों से लगातार बात कर रहे हैं, जबकि हमें समस्या का समाधान चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हर साल कोर्ट के दखल के बाद ही सरकारें कुछ करती दिखाई देती हैं। हम 6 साल से इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। दिल्ली में आज हुई बारिश पर शीर्ष अदालत ने कहा कि शायद भगवान ने लोगों की प्रार्थना सुन ली और इसकी सहायता की है। इसके लिए सरकार को थैंक यू नहीं बोलना जा सकता है। पंजाब में पराली जलाए जाने के तर्क पर कोर्ट ने कहा कि धान की खेती से पंजाब में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। हम एक और रेगिस्तान नहीं देखना चाहते हैं। वहां पर धान की जगह किसी और फसल को प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी हो गया है। वहीं ऑड इवन मामले पर अदालत ने कहा कि हमने पूछा था कि दूसरे राज्यों में टैक्सी दिल्ली आने पर क्या कुछ समय के लिए रोक लग सकती है। आप कह रहे हैं कि आप टैक्सी के लिए भी ऑड इवन लागू करना चाहते हैं, इसी के लिए हमारे आदेश की क्या जरूरत है। आप अपना बोझ कोर्ट पर डालना चाहते हैं। जाहिर है कि हर वर्ष की तरह इस साल भी दिल्ली में प्रदूषण से हालत खराब पड़ी हुई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान में सियासी पारा काफी हाई है। इस बीच प्रदेश में अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। अब सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उदयपुर में दिए बयान पर आपत्ति जताई है। गहलोत ने कहा कि मोदी धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। उदयपुर में हुए कन्हैया लाल मामले में प्रधानमंत्री मोदी को सही चीज मालूम नहीं है, वो जुमलेबाजी कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी को किसी ने गुमराह किया है या फिर उन्हें सही ढंग से ब्रीफ नहीं किया गया है। उन्हें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वो लोकतंत्र में आपत्तिजनक है। पीएम या तो राजस्थान के माहौल की वजह से नर्वस हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं। कन्हैया लाल को लेकर सीएम ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने ही कन्हैया लाल की हत्या की थी। हमने 2 घंटे भीतर ही कन्हैया लाल के हत्यारों को पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी एनआईए ने उसी दिन केस अपने हाथ में ले लिया, मगर हमने इस पर आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि मैं पीएम से गुजारिश करता हूं कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करे। हम विचारधारा को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, इसे इतने तक ही रहने दें। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकियों से सहानुभूति रखने वाली कांग्रेस सरकार राजस्थान को बर्बाद कर देगी। मोदी ने उदयपुर में कहा था कि जहां पर कांग्रेस सरकार है उसकी वजह से पीएफआई जैसे आतंकी संगठन बेझिझक रैलियां निकाल रहे हैं। आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने वाली कांग्रेस सरकार राजस्थान को बर्बाद कर देगी।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत अब 24 नवंबर तक बढ़ा दी है। साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने संजय सिंह को मजीठिया मामले में निकलते प्रोडक्शन वारंट में पेशी के लिए अमृतसर से जाने के लिए ट्रेन द्वारा 18 नवंबर की इजाजत दी। ऐसे में साफ है कि संजय सिंह की दिवाली अब जेल में ही बीतेगी। इस दौरान कोर्ट से निकलते वक्त संजय सिंह ने इसे साजिश करार देते हुए कहा कि केजरीवाल के खिलाफ उनको फंसाने की ये बहुत बड़ी साजिश है। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, ये लोग केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। बता दें कि संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली की शराब नीति घोटाले के मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद संजय सिंह को अरेस्ट किया था। गिरफ्तारी से पहले करीब 10 घंटे तक ईडी ने संजय सिंह के घर पर छापेमारी की थी और पूछताछ की थी। ईडी शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी ने पिछले दिनों इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें संजय सिंह का नाम भी शामिल था, जिसके बाद ही एक्शन लिया गया। कैश फ्लो क्वेरी मामले में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा आजकल मुश्किलों में फंसी हुई हैं। संभावना ये भी जताई जा रही है कि संसद की एथिक्स कमेटी इस मामले में महुआ की संसद सदस्यता के निलंबित करने के लिए स्पीकर को रिपोर्ट दे सकती है। अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मोइत्रा ने कहा कि ये देश की पहली एथिक्स कमेटी होगी जो अनैतिक रूप से एक सदस्य को निलंबित करने की बात कह रही है। मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश के संसदीय इतिहास में ये पहली एथिक्स कमेटी है जो किसी सांसद को अनैतिक रूप से निलंबित करने की बात कह रही है। ये वो कमेटी है जो पहले मेरी सदस्यता रद्द करने जा रही है और इसके बाद सीबीआई से मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने को कह रही है, यानी सबूत मिलने से पहले ही दंड। ऐसा तो कंगारू अदालतों में होता है। मुझे गर्व है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। टीएमसी सांसद ने आगे कहा कि वो कहते हैं कि संकट के अच्छे मौके को कभी बर्बाद मत करो। 2024 में मुझे अपनी जीत का अंतर दोगुना करने में मदद मिलेगी। जाहिर है कि महुआ की संसद सदस्यता पर लगातार तलवार लटक रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। राउत ने शिवसेना के टूटने और फिर पार्टी के निशान के हुए बंटवारे को लेकर चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान में जाकर भी किसी को पूछेंगे कि शिवसेना किसकी है तो लोग बोलेंगे कि बाला साहेब ठाकरे की, मगर चुनाव आयोग को ये बात मालूम नहीं है। शिवसेना सांसद ने कहा कि चुनाव आयोग को अब भरोसा नहीं है, वो केंद्र सरकार की तोता हो गई है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा स्वार्थी पार्टी हो गई है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राउत ने कहा कि भाजपा को इन चुनावों में 5 ही राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ेगा। एनसीपी के बंटवारे पर बात करते हुए कहा कि ये शरद पवार की पार्टी है। जाहिर है कि पिछले साल शिवसेना में बगावत हुई थी, जिसके बाद पार्टी 2 धड़ों में बंट गई। इसमें से एक धड़ा उद्धव ठाकरे के साथ था जबकि दूसरा एकनाथ शिंदे के साथ है। बिहार की सियासत में इस समय लगातार गर्माहट बनी हुई है। भाजपा लगातार नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सदन के बाहर नीतीश के खिलाफ धरना भी चल रहा है। दरअसल ये सब हो रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयानों की वजह से, क्योंकि पहले नीतीश ने जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हुए महिलाओं को लेकर ऐसे टिप्पणी कर दी जिस पर बवाल मच गया। इसके बाद नीतीश ने प्रदेश के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर अब मांझी और भाजपा नीतीश के इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। इस बीच आज विधानसभा में स्पीकर अवध बिहारी चौधरी व नेता प्रतिपक्ष में जोरदार बहस हुई। महिलाओं व मांझी पर नीतीश ने जो टिप्पणी की थी उसको लेकर के बीजेपी ने सदन में हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने स्पीकर से कहा कि सीएम ने महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी की जिससे बिहार सहित देश शर्मसार हुआ है। कल सीएम नीतीश पर एक दलित एवं मुख्यमंत्री जीतन मांझी पर अमर्यादित टिप्पणी की। नीतीश को सदन में बुलाइए, माफी मांगने को कहिए। बता दें कि गुरुवार को विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर के चर्चा हो रही थी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने चर्चा में भाग लेते हुए जाति सर्वे पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि क्या सरकार ने कभी इसका विश्लेषण किया है कि आरक्षण का लाभ लोगों को मिल रहा है। इतना सुनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। नीतीश ने कहा कि जीतन राम मांझी को कोई ज्ञान नहीं है, मेरी मूर्खता की वजह से सीएम बन गए। उन्होंने बीजेपी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये गवर्नर बनना चाहते हैं, पहले भी आप लोगों के पीछे घूमता था, बनवा दीजिए गवर्नर। अब नीतीश के इसी बयान को लेकर बीजेपी विधायक व मांझी विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए हैं और नीतीश से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।